हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेन। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। आइए कुछ जीए के बारे में कुछ देख लेते हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है एक जीएस के लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं उन एग्जाम के लिए। सो आइए लेट्स हियर वी गो। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डॉक्टर द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? इसका आंसर होता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है, क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर माध्यम पर कार्य करता है जिसमें सूचना आंतरिक परावर्तन के माध्यम से संचालित होती हैं। तो हमारा यहाँ से ये क्वेश्चन सही ठीक हो जाता है, तो इससे काफ़ी जानकारी भी मिल जाती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली प्रकलित टोमोग्राफी के लिए निम्न में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? मतलब टोमोग्राफी की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। प्रकलित टोमोग्राफी, टोमोग्राफी होती क्या है चलिए अभी देखते हैं। तो इसका हमारा किस पर लागू होती है, कौन सी प्रयोग लाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा एक्स किरणें। ये वाला हमारा आंसर राइट हो जाता है, ये वाला। अब देखते हैं टोमोग्राफी क्या होती है। टोमोग्राफी, प्रकलित टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मतलब सिटी, जिसको हम बोलते हैं सिटी स्कैन, तो वही है ये सिटी स्कैन। ठीक है दोस्तों, तो सिटी स्कैन एक शक्तिशाली अविखंडनीय मूल्यांकन तकनीकी है जिसके द्वारा वस्तुओं के द्विमीय तथा त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इस तकनीक में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों की सहायता से किसी वस्तु की आंतरिक संरचना, जैसे उसकी विमाएं, उसका आकार, उसका प्रकार, उसके आंतरिक विकार, उसके घनत्व का चित्र आसानी से लिया जा सकता है। तो ये हमारे शरीर के बॉडी के अंदर के पार्ट्स की जानकारी इससे हमको मिल जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? एंडोस्कोप, वो क्या, टोमोग्राफी या फिर सिटी स्कैन। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है हमारा? कोलेस्ट्रॉल है हमारा स्टेरॉयड। क्या है दोस्तों? स्टेरॉयड। स्टेरॉयड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल C27H46O, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या? C27H46O 46। तो और ये हो गया O, तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल का ये जंतु वसा में मौजूद एक वसीय एल्कोहल है जो कि रंगहीन, गंधहीन तथा श्वेत क्रिस्टलीय, मतलब व्हाइट क्रिस्टलाइन पदार्थ है और इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है। निरंतर वसा प्रदान भोजन करने से रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है, अभी तुरंत ही अभी बताया मैंने, वृक्क एवं पत्थर निर्माण में। तो इसको देख लें। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा मोमयुक्त एल्कोहलीय पदार्थ है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एल्कोहलीय पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है तथा रक्त प्लाज्मा में संचालित होता है। कोलेस्ट्रॉल को स्टेरॉल या स्टेरॉइड तथा एल्कोहलीय का मिश्र शब्द के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा और देख लें क्या? चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता है। निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए। इस स्तर से अधिक होने पर कोलेस्ट्रॉल हृदय तथा मस्तिष्क को रक्त प्रवाह करने वाली धमनियों की भीतरी दीवारों में जमा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप धक्का जमने से हृदयघात या स्ट्रोक हो सकता है। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल की डिटेल हो गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है
किससे? HDL से, HDL। अब थोड़ा सा HDL भी देख लेते हैं। तो HDL होता क्या है? ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि यह अच्छे HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर कम करता है और हानिप्रद मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर बढ़ाता है। तो जी HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका ये हो गया, और LDL का हो जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हमें याद रखेंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी का तेल सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। सूरजमुखी का तेल सबसे ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट नंबर पर आता है सूरजमुखी, इसके बाद आता है मूंगफली का तेल भी बेस्ट है, उसके बाद आता है तीसरा जो मोस्टली घरों में यूज होता है क्योंकि ये इंडिया है तो थर्ड नंबर पर। हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, ना ही ये अवेलेबल है, हर जगह ये अवेलेबल है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तेल खाया जाने वाला ये है हमारा सरसों का तेल, सबसे बेटर है सरसों का तेल। अगर इन तीन में आ जाते हैं, जब सूरजमुखी का तेल फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर मूंगफली का तेल और थर्ड नंबर पर आता है हमारा सरसों का तेल। तो सरसों का तेल काफ़ी बेटर है। अब छोड़ा तो सूरजमुखी के बारे में देख लेते हैं। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें वसा मतलब फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसे मस्टर्ड पौधा या मस्टर्ड प्लांट भी कहा जाता है। यह आवृतबीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है, इसलिए हम सूरजमुखी की खेती करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित कहाँ किया गया था? ये वाला हमारा कौन सा है? जुलाई 2004 में। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बैंकॉक। बैंकॉक ये हमारा आंसर, इसका ये वाला सही है। थोड़ा सा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में विश्व का अब तक का HIV एड्स पर सबसे बड़ा अधिवेशन हुआ है। अधिवेशन बहुत हुए हैं लेकिन सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। सबसे बड़ा अधिवेशन जुलाई 2004 में संपन्न हुआ था। ज्ञातव्य है कि एड्स एक अति घातक विषाणु जनित रोग है जो कि आज संपूर्ण विश्व में अपनी जड़ जमा चुका है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक HIV एड्स रोगी अफ्रीका महाद्वीप में, किसमें? अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में महाद्वीप में है। इस रोग से आगाह करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को, क्या 1 दिसंबर, ये लिए यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया था, मतलब वर्ल्ड वाला है, ठीक है, 1 दिसंबर को, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तुरंत ही बात हुई है, विश्व एड्स दिवस के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं। फेरोमोन्स पाए जाते हैं। फेरोमोन्स होते क्या है? व्हाट इज? कीटों में पाए जाते हैं जी, ये कीटों में पाए जाते हैं फेरोमोन्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। फेरोमोन्स वैसे रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं फेरोमोन्स। तो ये फेरोमोन्स के बारे में जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया हमारा ए आंसर सही है। थोड़ा सा आयोडीन के बारे में देख लेते हैं। आयोडीन पोषणीय युक्त गुण के से संपन्न पदार्थ है जिसे लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे? लेमिनेरिया ये लिखा है, ये शैवाल है। ये क्या है? शैवाल। अगर कितना डीप जाएगा, देखिए एग्जामिनर कितना एक क्वेश्चन वाला कितना डीप जाएगा, हमारा क्वेश्चन कितना डीप चला जाता है अंदर तक, वो देखते हैं। लेमिनेरिया है क्या? शैवाल है। तो डीप में ज़्यादा क्वेश्चन आते तो हमारा यहाँ से हमारा क्वेश्चन निकलने का नहीं है, मतलब ये है। चलिए थोड़ा सा देख लें। शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये समुद्र में पाया जाता है। समुद्र में, वेरी गुड, समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, हालांकि यह कुछ खनिजों तथा भूमि में भी मिलता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य को घेंगा रोग, गोइटर बोलते हैं, GOITRE, गोइटर की स्पेलिंग देख लो, GOITRE, गोइटर मतलब घेंगा।
जिससे गले में स्थिति थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और कभी कभी ये सूजन गले के बाहर लटकते हुए दिखाई भी देती है। तो ये सारा का सारा यहाँ से आयोडीन से चालू हुआ था और थायराइड पे खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेकास्पिन, नेकास्पिन किसे कहते हैं या किससे प्राप्त होता है? नेकास्पिन होता क्या है पहले तो ये देखते हैं। नेकास्पिन किससे प्राप्त होता है? नेकास्पिन हमको प्राप्त होता है पोस्ता, पॉपी से। अब ये क्या बला है भाई, चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं ये बला क्या है। नेकास्पिन चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नोकास्पिन पोस्ता से प्राप्त होता है। बस इसका इतना ही डिटेल है, इससे ज़्यादा हैवी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेरोइन प्राप्त होता है, हेरोइन हीरोइन नहीं है, नहीं आप हीरोइन समझने लगो, ये वो HEROIN, ये वाली हीरोइन नहीं है, नहीं तो आप इसको कैटरीना कैफ समझने लगो। ये हेरोइन है जो ये यूज करते हैं, मतलब जिसको ये एक नशीला पदार्थ है, बहुत खतरनाक लेवल का है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है, वेरी गुड। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है, यह सफ़ेद रंग का पाउडर है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मार्फिन के संश्लेषण में बनाया जाता है। मतलब ये भी एक अफीम पोस्ता से, बस ये है, इसका इतना जान लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बेकार के आइटम है। लिटमस क्षार, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त है, कौन सा है? लाइकिन। लाइकिन होता क्या है? लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा, क्या जो थैलोफाइटा समूह के लाइकिन नामक पौधे से निकाला जाता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस का उपयोग होता है, किस में होता है? जैविक कीटनाशक में। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि होता क्या है और ये क्या वाला है। बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जिसका प्रयोग आमतौर पर जैविक कीटनाशकों में होता है। इसकी फिलहाल इतनी ही डिटेल है। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है, मतलब ताड़ी किससे बनाई जाती है? सैक्रोमाइसीज। क्या? सैक्रोमाइसीज एक कोशिका वाले यीस्ट हैं जिनका प्रयोग ताड़ी के किण्वन में किया जाता है। क्या है? सैकेरोमाइसिन। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग को के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है शराब के एल्कोहल में, तो वो क्या है? यीस्ट। दोस्तों क्या है वो? यीस्ट। यीस्ट द्वारा देख लो। किण्वन की क्रिया शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करती है। एल्कोहल युक्त पेय के उत्पादन में प्राय खमीर अथवा सैकेरोमाइसीज जात के यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, सैकेरोमाइसीज हो जाता है, यीस्ट हो जाता है और खमीर हो जाता है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो क्वेश्चन निकलने का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम। स्थानीय वनस्पति का संग्रह, इन स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हर्बेरियम। हर्बेरियम। हर्बेरियम होता क्या है? स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। फिलहाल इतनी ही डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? जैविक मूल का कौन है इसमें? जैविक मूल का है मूंगा। क्या है दोस्तों? मूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेवियलस घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं गंगा में। गंगा में भी एक मछली भी आ गई है, अमेरिकन मछली, कुछ काफ़ी जहरीली है वो, इसलिए बड़ी टेंशन की बात है। अमेरिकन मछली है वो, कुछ शार्क टाइप की सी है और काफ़ी जहरीली है, तो इसीलिए गंगा का पानी दूषित हो सकता है, इसलिए उसके ऊपर कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना है? 14 नवंबर। और एड्स का 1 दिसंबर, और ये 14 नवंबर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी है? कौन पेट्रोपादप भी है? कौन सा हो गया इसका? डी, करेज। ये वाला
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? कहाँ पे लगाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? उसमें किया जाता है जेट्रोफा पौधा का। अब इसमें जेट्रोफा है नहीं है, अब आप लोग बताएंगे कि इसमें होता कौन सा है, किसका किया जाता है? जिसको बोलते हैं रतन जोत। रतन जोत। अब रतन जोत के बात में, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। और दूसरा इसका है बायोडीजल बनाने में रतनजोत नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। इस पौधों के बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाता है। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह एक आवृतबीजी पादप है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? रतनजोत, जो हमने अभी बताया, रतनजोत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? हमारा सी, गन्ना से। किससे प्राप्त होता है? गन्ना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पर क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड लक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ओके, बाय।